जनपद कौशाम्बी में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग की नई रेलवे लाइन का काम ग्रामीणों ने शनिवार को ठप करा दिया। नई रेलवे लाइन पर शुक्रवार को टेस्टिंग के दौरान इंजन की चपेट में आकर युवक की मौत से नाराज कई गांवों के लोगों ने लाइन पर पोल रखने के साथ ही निर्माण करा रही संस्था के कार्यालय पर हंगामा किया। दिल्ली के मुगल सराय के बीच नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इस लाइन से सिर्फ सुपरफास्ट और मालगाड़ी को गुजारा जाना है। मकसद है कि दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर कई ट्रेनों की लेट लतीफी में कमी आए। निर्माण का जिम्मा GMR कंपनी को दिया गया है। शुक्रवार को कोखराज कोतवाली के सरवा काजी का लगभग 24 वर्षीय लवलीन पुत्र राम भवन मनोहरगंज रेलवे स्टेशन के समीप नई रेलवे लाइन पार कर रहा था। इस दौरान रेलवे लाइन की टेस्टिंग के लिए आए इंजन की चपेट में लवलीन की मौके पर मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। कौशाम्बी से संदीप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पंसौर गांव और मनोहरगंज स्टेशन है हमारे सामने, और ये मेरे पीछे आप बड़ी तादाद में पब्लिक देख पा रहे होंगे। अब आप लोग सामने एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, ये क्या माजरा है जो यहाँ पे हम लोगों का आना पड़ा। तो एक नहीं, यहाँ पे हजारों, यहाँ पे लगभग कह रहे हैं सैकड़ों ऐसी वारदात हो चुकी हैं, जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उन्हीं लोगों से पूछेंगे कि क्या मामला हुआ है, और जानकारी ये मिली है, जिस जानकारी के आधार पे मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, और कि यहाँ पे एक बालक लगभग 24 साल का है, उसकी कल ये नई लाइन बिछ रही है। उस पर जो सर्विस लेन का जो ट्रेन है वो आई और उसको कचर कर चली गई, और वो बच्चे की डेथ हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, गांव प्रधान हैं, हम उन्हीं से सीधा बातें करेंगे। क्या पूरा माजरा है? माजरा ये है, पहले अपना नाम बताइए। मैं रामचंद्र यादव, पूर्व प्रधान पंसौर। हाँ, माजरा क्या है? माजरा ये है, यहाँ पर नई लाइन जो है दिख रही है। मनोहरगंज स्टेशन है। स्टेशन में कम से कम सैकड़ों लोग की यहाँ पर जो है वारदात हो चुकी, कई लोग कर चुके हैं यहाँ पर। आज के लोग स्टेशन में कोई जो है क्रॉसिंग जो है आज के लोग सरकार ने नहीं दिया। बार बार हम लोग जो इसकी मांग करते रहे, मगर इसका आज के लोग कोई सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ी। अगर स्टेशन है तो वहाँ क्रॉसिंग जरूरी है कि नहीं, तो आज के लोग की क्रॉसिंग नहीं दी है। हम लोग मांग किए, मगर इसका कोई जो है असर नहीं पड़ा। सरकार कह रही है कि ये रेल का काम है, रेल जो है कोई भी आदमी आया जाएगा, अगर कट जाएगा तो उसके जिम्मेदार रेल नहीं है। तो आप लोग डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है, सरकार से इन्हीं अनुरोध हम करते हैं कि यहाँ पर जो है इन्हीं ब्रिज बनवाया जाए, या अंडरग्राउंड रास्ता दिया जाए, और जो रोड 10 नंबर गेट से 9 नंबर है, इसका रास्ता सही कराया जाए। क्या है बेटा, लगभग आप अभी आप चर्चा कर रहे थे कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर से GT रोड का। हाँ, यहाँ से जो है बच्चे काफ़ी पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है GT रोड। GT रोड के बगल में स्कूल 5-6 स्कूल हैं। यहाँ कम से कम 9-10 लड़का जाते हैं वहाँ पढ़ने। हाँ, 1000 लड़के पढ़ने जाते हैं, उनको भी आने जाने के लिए दिक्कत पड़ती है। यहाँ से घूम के कम से कम 10 किलोमीटर घूम करके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको आने जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। बराबर यहाँ से जो है इन्हीं लोग जो है इन्हीं क्रॉसिंग करते हैं, और कई हादसाएँ हो चुके हैं। अभी एक बच्ची जो है लगभग 15 दिन हो गए, 1 महीना, कि बच्ची जो है लाइन क्रॉस कर रही थी बच्ची इन्हीं स्कूल जाने के लिए, उसमें हादसा होते होते बच गई। और कई घटनाएं यहाँ पर हो गई स्टेशन पे। देखिए, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे लोगों का यहाँ आक्रोश एक तरह दिखाई दे रहा है, और लोगों को कहना कि यहाँ पे सैकड़ों ऐसे वारदात हो चुके हैं, लेकिन सरकार और रेलवे इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे साथ कुछ युवा है, क्या मामला हुआ है और क्या आप लोगों डिमांड है जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह आर्य है, ग्राम पंसौर, और पेशे से मैं तैयारी कर रहा हूँ वकालत की। मैं वकालत LLB मेरा इसी साल फाइनल हुआ है। मैं जितना जानकारी है मेरे इस विषय पर, तो लवलीन नाम का एक युवक था जो मेरे भाई के समान ही था, मेरा दोस्त था। वो सऊदी जा रहा था काम करने के लिए, व्यवसाय की वजह से, और उसके कारण वो आ रहा था। यहाँ पर जनसेवा केंद्र है, वहाँ पर वो कुछ अपने काम कराने के लिए आ रहा था। उस दौरान एक सर्विस लेन पर ये जो ट्रैक बिछा हुआ है, ये अभी चालू नहीं है, ये अभी निर्माणाधीन है। उस पर ये दुर्घटना हुई है, जिसमें दुर्घटना का कारण क्या है कि जो सिलापट वगैरह गाड़ियाँ ले जाती हैं, इस पर जो लगा हुआ है, उसको ले जाने वाली जो गाड़ी थी, उसने पहले तो उसने हॉर्न नहीं दिया। दूसरी चीज़, वो बैक आ रहा था और रॉन्ग वे में था।
रॉन्ग वे में था और उसने धक्का दिया पहले युवक को, और उसके बाद जब वो गिर गया तभी वो नहीं रुका, उसको कुचलते हुए वो आगे बढ़ गया। पहली चीज़ ये हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि अगर हम जा कर के रेलवे से शिकायत करते हैं, वारदात हुई है, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई मौजूदा हालत में कोई था जो हाँ हाँ ये हमारे गुरुजी, इनको हम कहते हैं, इनका नाम है। अब ये क्या मामला हुआ, आपने पूरी वारदात पीछे चली गई, थोड़ा दिखिए, इधर खड़े होने से कोई मतलब नहीं। पीछे मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मेरे मकान के सामने ही है। तो मैंने देखा कि एक सर्विस ट्रैक पर एक डीजल इंजन जो है तो वो रिवर्स होकर आ रहा था और लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और उस पर कोई गार्ड भी नहीं था। और उसके बाद वो स्पीड उसने जो स्पीड थी 50 से 60 किलोमीटर की रेंज की, तो वो उसने स्पीड कम भी नहीं किया इस बस्ती को देखते हुए, और युवक आगे रेलवे ट्रैक ये क्रॉस कर रहा था, उसी समय वो उसको कुचलता हुआ निकल गया। हमारी मांगे सरकार से ये है, हम ये चाहते हैं कि आगे कोई हादसा ऐसा ना हो, इसलिए हमको या अंडर ब्रिज कोई ना कोई अंडर ब्रिज दिया जाए या फुट ब्रिज ऊपर से दिया जाए। क्या इसके पहले भी आप लोगों ने कह रहे सैकड़ों लोगों की यहाँ पे जाने के लिए, इसके पहले आप लोगों ने कोई आपने ऐसा मांग नहीं रखी है? जी हाँ, ये सब मांगे की गई हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। अभी तक कोई सुनवाई अभी नहीं हुई। अच्छा, आप यहाँ पे प्रेजेंट टाइम देखते हैं? जी हाँ, मेरे सामने ये हादसा हुआ है। क्या आपको क्या लगता है, इतनी हादसाएं हो चुकी हैं और आप युवा, एक युवा की जान गई है, आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या लगता है आपको सरकार ने ये माना? देखिए, मानना तो ये है कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन रेलगाड़ियाँ चलती जाएंगी, क्या हमारे भाई बहन इसी तरह शिकार होते रहेंगे। और जिस बच्चे का मतलब जो भाई का के साथ दुर्घटना घटी है, मेरी मांग ये भी है कि उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी मदद की जाए। वो गरीब वर्ग का है, वो रोज़गार के लिए सऊदी अरब जा रहा था, उसने करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्च भी किया था अपने पीछे। चलिए, वो तो मान लीजिए पैसे की बात है, लेकिन आगे भविष्य में वो बहुत कुछ करता है। उसके लिए हम मांगते हैं सरकार से कि जितनी हो सके उसकी आर्थिक मदद की जाए, और जो JMR कंपनी है जो काम चलवा रही है वो भी साथ में मदद दे। क्या लगता है जो यहाँ से गाड़ी गई है उसकी छानबीन आप लोगों ने किया है कुछ? हाँ, हमने छानबीन की, हम खुद गए थे जहाँ पर रेलवे जो इंजन था जिसमें कुचल के जो गया है, हम खुद उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके लाए, हमारे पास है, मौजूद है। उस इंजन को आउटर में छुपा दिया गया था। कई लोगों से, कर्मचारियों से पूछने के बाद भी नहीं बताया गया, लेकिन जब ढूंढते हुए रेलवे किनारे किनारे हम गए तो कुशवा फाटक पड़ता, कुशवा फाटक से करीब 1 किलोमीटर आगे एकदम आउट एरिया में इंजन छुपाया गया था। हम वहाँ गए, वहाँ पर खून के जो धब्बे थे, जो सारे निशान भी बरामद हुए। इंजन में कोई नहीं था, इंजन में ताला लगाया गया। तो वहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनसे पूछने पर पता चला कि कल शाम को ये हड़बड़ी में इंजन यहाँ पर खड़ा किया गया है। हाँ, आप कुछ अभी उस टाइम हम लोग खड़े थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सचिन कुमार। सर, ये चीज़ की स्थिति ये बन रही है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मात्रा में स्कूल जाते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। अगर अधिकारियों को बताया जाता है तो अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी नहीं कहा जाता है, सीधा बच्चों पर छोड़ दिया जाता है। बच्चे जाएंगे कहाँ से जाएंगे स्कूल? अगर थोड़ी दूर पे गेट है तो यहाँ 2 किलोमीटर वहाँ से जाते हैं तो स्कूल को लेट हो जाता है। टाइमिंग स्कूल वहाँ रास्ता भी बंद हो जाता है, पानी भर जाता है। चलिए देखिए, बात इसमें ये भी है कि रेलवे को पता है इस चीज़ को कि हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। रेलवे को पता है कि हमने ऑटोमेटिक कर दिया है, उसके बावजूद भी उसने इस चीज़ पर ठोस कोई कदम नहीं मजबूत किया है कि अभी हमारे बीच में जहाँ पे हम लोग आने दीजिए मनोहरगंज जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे हम लोग खड़े थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। और हमारे बीच में चायल विधायक पूजा पाल जी आ रही हैं, देखते हैं क्या माजरा है, उनसे बातें करेंगे, को लेकर क्या उनकी मांगे होंगी वो भी हम मांग रखेंगे। लोगों की जो डिमांड है वो भी हम सामने रखेंगे। हमारे सामने पूजा पाल जी आ रही हैं, हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से आज तक कोई ने अभी तक खबर नहीं लेने आया है। तो अभी चाइल्ड विधायक हमारे सामने हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी नमस्कार। ये अभी जो वारदातें हुई हैं, अभी हमने लोगों से बातें किया है और यहाँ पे ऐसे सैकड़ों ऐसे वारदातें हो चुकी हैं
अभी तक इन लोगों ने पहले भी बताया कि हम लोगों ने यहाँ डिमांड किया था कि यहाँ पे हमें ओवर ब्रिज की हम लोगों ने डिमांड किया था। पास में कॉलेज है, वहाँ 1000 बच्चे जाते आते हैं। उसको लेकर कोई अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कुछ कार्रवाई हुई है, ना तो रेलवे की तरफ से सब कुछ। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे पहुँचे हुआ है? ये मुझे कल जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो मैंने कहा मैं आती हूँ। और अभी तो क्योंकि इसके पहले तो इस यहाँ का कोई ऐसा पत्र हम लोग को नहीं मिला है, मगर यह कि आपके द्वारा या ग्रामीण के लोगों के द्वारा ये है कि लिखित रूप में रेलवे को भी दिया गया है और डीएम के यहाँ भी दिया गया है। तो इस तरह का है, तो हम इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर पैरवी करेंगे कि मान लीजिए इस तरह की घटनाएं मान लीजिए रोज़मर्रा के जीवन में यहाँ के ग्रामीण के लोगों के साथ डेली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जवाबदेही है और जनता आपकी है, हमारी है, तो उनकी सुरक्षा रक्षा भी करना हमारा आपका कार्य है। क्योंकि अभी स्कूल ये यहाँ से बता रहे हैं, अगर यहाँ पे पीछे जाए तो 10 किलोमीटर कट है, या तो फिर इधर जाते हैं तो बच्चों को बहुत समस्या आती है। कल हमारे पे यहाँ पे बच्चे उनसे बात हुई कि यहाँ पे रास्ता नहीं, तो हमने घटना पूछा कि घटना कैसे हुआ, तो उन्होंने पूरा बताया। तो वही उन्होंने बताया कि रास्ता नहीं है, तो उसी को हम आज अभी मिट्टी होएगी, उसके बाद अभी हम यहाँ चढ़ से बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कहाँ से क्या रास्ता निकल सकता है और हम लोग लिख पढ़ करके क्या दे सकते हैं और क्या डिमांड कर सकते हैं जो यहाँ पर की उचित यहाँ पर इन लोगों के लिए रास्ता बन जाए और इनको जान माल की सुरक्षा हो सके। ये अभी इनसे एप्लीकेशन और सारा हम लोग देंगे। शुक्रिया। तो विधायक जी ने आर्थिक मदद के लिए हाँ जी आर्थिक मदद के लिए लोगों का भी वो है, क्या देखिए ये अभी हम क्योंकि बता रहे हैं कि जो युवा है 24 साल के युवा था, वो सऊदी जाने वाला था, रोजगार के क्षेत्र में जाने वाला था, कुछ अपने पेट पूजा के लिए जाने वाला था, लेकिन वो उसके लिए अब कह रहे हैं कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग संबंधित अधिकारी से और डीएम कौशाम्बी से बात करेंगे, डीएम कौशाम्बी से बात करेंगे और पूरी चीज़ को संज्ञान में उनके लाएंगे और परिवार की तरफ से जो कागज़ लगते हैं जो होता है इनकी तरफ से, वो सब कागज़ को एकत्रित करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले करके सारी चीज़ों को वहाँ पे रखा जाएगा और जो हो सकेगा जितनी भी जैसे भी आर्थिक स्थिति होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चाइल्ड विधायक पूजा पाल जी थी और उनके जो लड़के यहाँ पे वो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उनके आप कौन हैं? चाचा के लड़का भाई है ना। तो आपकी क्या डिमांड है, आप क्या बात रखना चाहेंगे? आप इधर आ जाइए या इधर आप यहाँ यहीं पे रहिए, साथ में इधर साइड में खड़े हो जाइए, इधर खड़े होइए, इधर कैमरा। क्या आपकी क्या मांगे हैं? हमारी कोई बाकी नहीं है, मतलब कि कुछ हमारा उद्धार होना चाहिए, क्योंकि सऊदी जाने वाला था। 15 तारीख का टिकट था उसका, ठीक 15 तारीख का उसका टिकट था। उसके बाद वो आया था फोटो कॉपी कराने यहाँ जन सेवा केंद्र। उसके बाद हादसा हुआ था, मतलब वो 70-80 की स्पीड में गाड़ी लेके गया। चलिए ठीक है बस। तो आप देख रहे थे जिस घटना स्थल पे हूँ और बताइए। हमारा कहना ये थोड़ा साइड होइए, आप आगे मत पहले हम सरकार से जो है इस चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं कि स्टेशन पर जो है तो कम से कम इसको ब्रिज देना चाहिए। शुक्रिया। स्टेशन में ब्रिज देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए जो है धरना पहले कह रहे हैं कि रेलवे कंपनी की जिम्मेदारी कंपनी कह रहे हैं, रेल की है, दोनों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कल है आपको सूचना दी उनके पिताजी बाथरूम से गिर गए ना, तो उनके हेलो 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 हेलो
निकाल दे कुर्सी लो। आ जाए पर जो है गौना में आ जाए। ठीक।